हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग हिंदी मीडियम का 22वां क्लास पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं क्लास 22 एंड हिंदी मीडियम। ओके, तो आज का जो क्लास होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। हम लोग आज न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। पिछले क्लास में भी हमने न्यूमेरिकल बनाना सीखा था। ओके, तो आज का जो टाइप होगा वो थोड़ा पहले की अपेक्षा अलग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने 11 न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, आज हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखा जाए। ओके, हमने बोला इफ़ वी हैव 2 चार्ज पार्टिकल्स, हमने बोला कि हमारे पास 2 आवेशित पिंड है। देखिए बालक, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। हमने बोला कि इस पिंड ए के पास प्लस 12 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है। ध्यान से देखिएगा, इस पिंड ए के पास कितना आवेश है तो प्लस 12 माइक्रोकूलम्ब। ओके, और एक दूसरा पिंड बी है, इसके पास कितना आवेश है जी, तो इसके पास -4 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है। ओके, और हमने बोला कि दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितना दूर पर स्थित है? 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, अब आपसे कहा गया कि इन दोनों के बीच लगने वाले बल का मान बताइए। बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है जी? तो F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा में R²। इस फार्मूले से आप बता सकते हैं कि सर इनके बीच लगने वाला बल का मान कितना होगा। अब देखिए, हम थोड़ा यहाँ से टाइप चेंज करेंगे। अब यहाँ से क्या करने वाले हम लोग, हमने बोला कि पहले स्थिति में जो इनके बीच बल का मान होगा उसका नाम ले लीजिए F। अभी जो हमने बोला कि इनके बीच कितना बल लगेगा जी, तो उसको आप निकाल लेंगे। फिर हमने बोला कि दूसरे स्थिति में इन दोनों को एक दूसरे से स्पर्श करा दीजिए। स्पर्श मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देंगे। जैसे कि ये A है और ये B है, तो दोनों को लाके आपस में सटा दिए। तो ये कितना है? ये A है और ये B है। यहाँ पे क्या किया गया है, तो दोनों के बीच स्पर्श कराया गया है। स्पर्श एक दूसरे के साथ सटा हुआ है, और स्पर्श कराने के पश्चात फिर इन दोनों को उतनी ही दूरी पर वापस रख दिया गया। ये A है और ये B है। क्लियर है? तो अब बताना ये है कि सर आवेश का मान कितना हो गया होगा। अब क्या आवेश का मान पहले जितना रहेगा या आवेश का मान दोनों पिंडों पर बदल जाएगा? तो हमने पढ़ा था कि सर आवेश जो होता है वो योगात्मक गुणों को दर्शाता है। योगात्मक गुण का मतलब क्या होता है? उसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो आपने बोला कि सर जब ये 12 माइक्रोकूलम था वो 4 माइक्रोकूलम, तो जब दोनों को एक दूसरे के साथ स्पर्श कराइएगा तो हम क्या पढ़े हैं जी कि आवेश का प्रवाह या किसी भी चीज़ का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता है, और यह योगात्मक गुणों को दर्शाता है। तो अगर टोटल चार्ज यहाँ पे हमसे पूछा जाए तो क्या करेंगे? Q1 प्लस Q2। क्लियर है? टोटल चार्ज क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जब दोनों को आपस में सटा दीजिएगा तो दोनों पर आवेश बराबर बराबर हो जाएगा। तो बराबर बराबर कब होगा? जब दोनों को जोड़ेंगे तब होगा। तो एक कितना है? 12 माइक्रोकूलम। देखिए जी वाला कि प्लस है, और दूसरा कितना है? -4 माइक्रोकूलम। तो सवाल ये है कि जब आप आवेश ले रहे हैं, ध्यान देंगे, जब दोनों पिंड पर आवेश का निर्धारण किया जा रहा है कितना कितना होगा, तो इस स्थिति में हमने क्या पढ़ा कि सर आवेश का प्रवाह होता है एक पिंड से दूसरे पिंड पर। तो दोनों को जोड़िए तो ये 12 है, प्लस में -4, तो 12 में से 4 गया, कितना हुआ जी? 8 माइक्रोकूलम। ये भी क्या होगा? प्लस में। तो आपने बोला कि सर 12 में से 4 घटा दीजिए, कितना बचा? 8। अब 8 टोटल इस पर आवेश बचा। इन दोनों पर कितना टोटल आवेश होना चाहिए? 8, लेकिन 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे जी? 2 से डिवाइड कर देंगे,
तो Q बराबर 8/2 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। अब आप बोलेंगे कि सर जब दोनों को सटा के रख दीजिएगा, स्पर्श करा के फिर उतना ही दूरी पर रख देंगे, तो Q1 पर कितना होगा +4 माइक्रोकूलम और Q2 पर कितना होगा +4 माइक्रोकूलम। क्लियर है? फिर से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट है जो आपको बताया जा रहा है। अब सवाल ये भी है कि सर माइनस माइनस क्यों नहीं लिए हैं, एक प्लस एक माइनस क्यों लिए हैं, ये भी प्लस क्यों नहीं ले लिए हैं, या दोनों माइनस क्यों नहीं लिए हैं। तो ध्यान देंगे बालक, कभी भी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा, प्लस माइनस में ही आकर्षण होगा। कभी प्लस प्लस एक दूसरे के साथ नहीं सटेगा और माइनस माइनस एक दूसरे के साथ स्पर्श नहीं करेगा। क्लियर है? तो एक कैसा होना चाहिए प्लस और दूसरा माइनस। जब दोनों को जोड़ेंगे तो योगात्मक गुण को दर्शाएगा। योगात्मक मतलब क्या होता है? याद कीजिए, आवेश का गुण जब बताया गया था कि आवेश को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने बोला कि इन दोनों के पास कितना आवेश होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल मालूम चल जाएगा। तो ये 12 है, ये कितना -4, तो ये कितना हो गया जी, 12 में से 4 घटाइए कितना होगा 8 माइक्रोकूलम। तो 8 टोटल पर है, तो इसमें 2 पिंड है ना जी, तो 2 से भागा दे देंगे तो 1 पर कितना होगा 4 माइक्रोकूलम। क्लियर है? कोई बोलेगा सर 3 गो रहता तो 3 से भाग दे दीजिए, 4 गो पिंड को जोड़ना रहता है 4 से भाग दे देते। क्लियर है? तो जितना भाग में बांटना है उतना से हम डिवाइड कर दिए। तो एक पिंड पर आवेश कितना आया 4 माइक्रोकूलम, तो 4 और 4 कितना हुआ 8 हो गया टोटल, देख लीजिए। चलिए, तो आपने बोला कि सर इस पे भी पिंड ए पर भी +4 माइक्रोकूलम, पिंड बी पर भी 4 माइक्रोकूलम। अब इसको हटा रहे हैं क्योंकि ये समझाने के लिए बताया जा रहा है, इसको लिखना नहीं है, केवल समझना है, क्योंकि आज का जो प्रश्न है इसी पर आधारित होगा। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने से अब आपसे थोड़ा ये भी हम जानना चाहेंगे कि देखिए पहले 12 और 4 माइक्रोकूलम था, इनके बीच बल निकालना था, दूरी एकदम सेम है, अभी भी 1 मीटर, और दोनों को स्पर्श कराने के बाद कितना दूरी पर रखे हैं 1 मीटर। तो आपने बोला कि सर आवेश का परिमाण ऊपर 12 4 था, अब कितना हो गया 4 4 हो गया। तो बताइए बल पहले जितना रहेगा कि उससे कम या ज़्यादा होगा। तो हमने पढ़ा है कि 2 आवेशों के बीच बल कब बदलता है जी, जब आवेश का परिमाण बदल जाए या दोनों आवेश के बीच का दूरी बदल जाए। तो दूरी तो वही है लेकिन क्या बदल गया, आवेश का परिमाण, तो बल भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर है? तो अभी केवल यही समझिए, इससे संबंधित प्रश्न जो है आगे हम हल करेंगे। अब देखिए आगे से हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, इतना लंबा चौड़ा लिखकर समझना नहीं। अब बोलिए Q1 हो गया 10 माइक्रोकूलम, Q2 हो गया 2 माइक्रोकूलम। ध्यान देंगे, Q1 हो गया 10 माइक्रोकूलम, Q2 हो गया 2 माइक्रोकूलम। ये दोनों को एक दूसरे के स्पर्श में लाया गया है, A और B, ये दोनों को क्या कर दिए जी, एक दूसरे के स्पर्श में ला दिए। तो अब बताइए कि A पर कितना आवेश होगा और B पर कितना आवेश होगा। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ना है। तो 10, देखिए अब यहाँ पे आवेश का परिमाण तो लेंगे ही, लेकिन परिमाण के साथ प्लस माइनस लेना है बालक। क्लियर है? क्योंकि चार्ज हमको डिफाइन करना है टोटल पिंड पर। कब आवेश का परिमाण लेंगे, तो जब बल निकालना होगा ना, तो Q1 × Q2, ये जो आप लेते हैं Q1 Q2, तो यहाँ पे केवल आवेश का परिमाण चाहिए। यहाँ 10 है तो 10 लेंगे, 2 है तो 2 लेंगे, प्लस माइनस नहीं। लेकिन जब आवेश का हमको नेचर डिसाइड करना हो कि प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, या आवेश का परिमाण डिसाइड करना हो इस पर, तो प्लस माइनस कंसीडर करेंगे। तो आपने बोला कि सर ये दोनों पे मिला के कितना आवेश होगा, जोड़ दीजिए। तो एक 10 है एक 2 है, तो टोटल कितना हो गया 8, मतलब ये दोनों पे 8 होना चाहिए। तो अब दोनों पे जब भी रहेगा तो अलग अलग बता चुके हैं कि आवेश का स्थानांतरण कब तक होता है जी, जब तक दोनों पिंड पर आवेश बराबर ना हो जाए। तो अब बताइए कि दोनों पर मिला के 8 माइक्रोकूलम का आवेश होगा, तो Q1 पर कितना होगा 4 माइक्रोकूलम और Q2 पर कितना होगा 4 माइक्रोकूलम। अब देखिए 4 4 कितना हो गया 8।
क्लियर है? तो आप समझ गए किस प्रकार से निर्धारित करेंगे। दूरी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा जितना पहला है, जितना पहले है उतना ही दूरी रहेगा। कोई बोला कि नहीं सर इसको 8 माइक्रोकूलम्ब कर दिए। अब बताइए कि स्पर्श कराने के बाद Q1 और Q2 पर आवेश कितना होगा। तो अब बताइए 8 में से 8 2 को जोड़िएगा तो 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा बालक, 6। तो टोटल 6 मतलब Q1 पे कितना 3 माइक्रोकूलम्ब और Q2 पर कितना 3 माइक्रोकूलम्ब। तो 3 3 कितना हो गया 6। ओके, तो याद रखना है कि आवेश का स्थानांतरण जो होगा वो बराबर बराबर होता है। ये नहीं कि इस पे 4 हो जाएगा इस पे 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो दोनों पर क्या रहेगा, बराबर बराबर रहेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन की ओर। ये समझ गए कि किस प्रकार से हमको निर्धारित करना है। जब भी कहेगा कि स्पर्श कराया गया और फिर कुछ दूरी पर रख दिया गया, तो याद रखेंगे जब स्पर्श कराया गया तो दोनों आवेश को जोड़ दीजिए और देख लीजिए कितना आया। तो यहाँ पर 6 आया। अब देखिए कि 6 को कितने भागों में बांटना है, तो 2 भागों में बांटना है, तो 2 से भाग दीजिए। तो 6 को 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 3 और 3। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। ये समझने के लिए बताया गया है, प्रश्न में इसका हम लोग यूज करेंगे। और इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा इसका डायरेक्ट भी आंसर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो आगे प्रश्न में हम लोग बात करेंगे। तो कितना प्रश्न हुआ था जी पिछले क्लास में, 11। यहाँ पे आते हैं प्रश्न संख्या कितना, 12। तो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है कि +20 माइक्रोकूलम्ब तथा -10 माइक्रोकूलम्ब परिमाण का 2 आवेश 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। जब दोनों आवेश को एक दूसरे के साथ स्पर्श कराकर पुनः उसी स्थान पर वापस रखा जाए तो बल की तुलना करें। क्वेश्चन समझ लीजिए बालक, क्या कह रहा है कि +20 माइक्रोकूलम्ब तथा -10 माइक्रोकूलम्ब परिमाण का 2 आवेश 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पे मीडियम नहीं दिया है कि कहाँ पर स्थित है, तो पहले ही बता चुके हैं कि जब माध्यम नहीं दिया रहे कि कहाँ पर ही रखा गया है तो माध्यम क्या लेते हैं, हवा लेते हैं, निर्वात लेते हैं या मुक्त आकाश लेते हैं। स्थित है, जब दोनों आवेश को एक दूसरे के साथ स्पर्श कराकर पुनः उसी स्थान पर रखा जाए तो बल की तुलना करें। ओके,
तो चलिए समझते हैं डायग्राम से क्वेश्चन को, उसके बाद हल करेंगे। कह रहा है कि दो आवेश है, दो आवेश ले लें, ये A हो गया, ये B हो गया। ये पिंड A है, पिंड B है, इसका नाम Q1, कितना आवेश जी, +20 माइक्रोकूलम है। ये Q2 हो गया, इस पर आवेश कितना है, -10 माइक्रोकूलम। और इनके बीच का दूरी कितना है, 60 सेंटीमीटर ले ली। तो अब बताइए कि इनके बीच लगेगा बल, कुछ तो कुछ बल लगेगा, कुछ ना कुछ। तो आपने बोला कि बिल्कुल लगेगा सर, क्या पढ़े हैं, F बराबर K Q1 × Q2 बटा में R² पढ़े हैं। तो ये पहला स्थिति में हो गया। अब कह रहा है कि जब दोनों को आपस में सटा दीजिएगा, मान लीजिए कि ये A है और ये B है, A और B को एक दूसरे के साथ हम लोग क्या करा दिए जी, स्पर्श करा दिए। और स्पर्श करा के फिर वापस इसको उसी दूरी पर रख दिए। ये A है, ये B है, और इनके बीच का दूरी कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। स्पर्श करा के फिर उसी दूरी पर रख दिए। अब हमको ये बताइए कि Q1 का वैल्यू कितना होगा और Q2 का वैल्यू कितना होगा। और इनके बीच का बल क्या लिए थे, इन दोनों के बीच का बल का मान क्या लिए थे, F है। और यहाँ पर क्या नाम दे दे, F' दे दें, तब ना मालूम चलेगा कि बाद वाला कौन है, पहले वाला कौन है। तो आपने बोला कि सर आवेश तो बताइए कितना होगा। तो ये 20 है, ये 10 है, ये माइनस में है, प्लस में है, तो जोड़ के आप खुद देख लीजिए। तो Q बराबर 20 और माइनस में 10, तो 20 में से 10 गया कितना, 10। तो ये दोनों पे मिला के कितना होगा, 10। तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग करना है, तो टोटल 10 है, तो 2 से भाग दे दीजिए, एगो पे कितना होगा, 5। तो आपने बोला कि सर Q1 पे +5 माइक्रोकूलम और Q2 पर +5 माइक्रोकूलम। ये आपको आना चाहिए, ये बंटवारा करना कि सर दोनों को जब जोड़ें तो 10 आ रहा था, और कितने भाग में बांटना है, 2 भाग में, एक A को चाहिए कि B को चाहिए। तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 10/2 मतलब एगो को कितना मिलेगा, 5 माइक्रोकूलम। तो Q1 कितना हुआ, +5 माइक्रोकूलम, Q2 कितना हुआ, +5 माइक्रोकूलम। अब भाई बल का तुलना करने के लिए कह रहा है जी। तुलना मतलब पहले बल ज़्यादा था कि अभी बाद में बल ज़्यादा होगा। तो ये खुद समझने वाला बात है। ये बताइए कि पहले हमको आवेश कितना लेना था, 20 और 10, क्लियर है। क्योंकि अगर आवेश का परिमाण अधिक होगा तो इनके बीच लगने वाला बल भी अधिक होगा, और आवेश का परिमाण कम होगा, परिमाण मतलब बाबू संख्या, तो आवेश का परिमाण जब कम होगा तो इनके बीच लगने वाला बल भी क्या होगा, कम। तो बिना क्वेश्चन बनाए हुए ये तो समझ में आ गया कि सर पहले 20 था, यहाँ पे 5 हो गया, पहले 10 था, यहाँ पे 5 हो गया, मतलब आवेश का परिमाण घट गया, तो इनके बीच लगने वाला बल भी पहले से क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। और दूरी क्या है, वही है। अगर दूरी को बढ़ा घटा दिया जाए तो और बल प्रभावित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दूरी को उतना ही रखना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। अब ध्यान क्या देना है कि सर आवेश माइक्रो में है और दूरी सेंटीमीटर में है, तो किसी का इच्छा होगा तो दूरी को चेंज भी कर सकते हैं, मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो ये हटा दे रहे हैं जी, आपको समझाने के लिए बताया गया था। बल का तुलना करने के लिए कह रहा है, तो पहले F निकाल लेते हैं। F कितना होगा हमारा, तो F हमने पढ़ा कि सर K Q1 × Q2 बटा में R²। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाए। K का वैल्यू जी, K छोड़ दीजिए क्योंकि कटने वाला है बालक। अगर किसी की इच्छा होगा तो 9 × 10 के पर 9 से हटा सकते हैं। ये क्यों हम K छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आगे चल के ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, या किसी की इच्छा होगा तो अपना ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको बल का यहाँ पे तुलना करना है। तो तुलना करने के लिए हम ये सारा डाटा ले रहे हैं। चलिए यहाँ पे K का वैल्यू कितना लेना होगा, तो लीजिएगा 9 × 10 के पावर 9 हो गया। Q1 कितना है बालक, तो देखिए ये F ले रहे हैं, F मतलब सबसे पहले वाली स्थिति में। तो Q1 कितना है हमारा, 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रो कैसे हटेगा, 10 के पावर -6 से। Q2 कितना है,
10 माइक्रोकुलम। माइक्रो कैसे हटेगा जी? 10 के पावर -6 से। हो गया। दूरी कितना है? 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे बालक? 100 से भागा करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, कितना हुआ? 6 × 10 के पावर -1 मीटर। बदल दिए सब। ये सब उठा के इसमें रख दीजिए ना। तो F बराबर 9 × 10 के पावर 9 गुने 20 × 10 के पावर -6 गुने कितना हुआ जी? 10 × 10 के पावर -6 बटा में कितना आ गया? दूरी कितना है? ये वाला 6 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। हल कर लीजिए। तो F = कितना हुआ हमारा? देखिए 9 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 × 2 = 18 हो गया। और 10 का काम सब एक साथ करेंगे, तो 9 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर 10, ठीक है। तो 10 के पावर 10। अब ध्यान देंगे -6 कितना हुआ? 9 10 11, सॉरी यहाँ पे देखिए बालक, 9 0 यहाँ पर है, एक 10 0, एक ई वाला 11 0 हो गया। अब आइए 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, 10 के पावर -12 हो गया, 6 6 12, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻1 -1 कितना होगा? -2। हल किया जाए, 18 दूनी 36, कितना हो गया? 1/2। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे? ये 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा, तो ये 11 से कितना हो जाएगा? 10 के पावर 13। 11 पहले से है, ये 2 जाके ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस में 13, और 13 में से कितना घटा देना है? 12। तो कितना हो जाएगा बाबू? तो ऊपर 10 के पावर 13 में से 12 घटाइएगा तो 1 बचेगा। तो 1 मतलब कुछ नहीं, तो 10/2, तो कितना हो गया? 5 न्यूटन। क्लियर है? तो यहाँ पे मालूम क्या चला कि सर पहले वाली स्थिति में, अब देखिए बिना स्पर्श कराए, स्पर्श कराने से पहले वाला बल निकाले हैं कि सर स्पर्श कराने से पहले ये दोनों आवेश के बीच कितना बल लगेगा? 5 न्यूटन। अब बाद वाला निकालना है कि स्पर्श कराने के बाद इनके बीच बल कितना होगा। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन लिखिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है ये कौन सा बल है। तो स्पर्श कराने से पहले वाला बल है, इसके बाद स्पर्श कराने के बाद हम लोग बल निकालेंगे कि बल कितना होगा। लिख लीजिए पहले इसको। चलिए लिख लिए बालक। कहाँ पे रखे? इधर ही लिख दे रहे हैं क्योंकि डायग्राम इधर है। तो आपने देखा कि सर दोनों आवेश को एक दूसरे से स्पर्श कराने से पहले, दोनों पिंड को एक दूसरे से स्पर्श कराने से पहले इनके बीच कितना बल आ गया? 5 न्यूटन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? स्पर्श कराने के बाद बल। तो स्पर्श कराने के बाद के बल को क्या हमने नाम दिया है? F डैश। ओके, F डैश बराबर K Q1 Q2 बटा में R²। अब बताइए Q1 आवेश कितना है जी? 5 माइक्रोकुलम। ये भी 5 माइक्रोकुलम। तो 5 माइक्रोकुलम, माइक्रो कैसे हटेगा? 10 के पावर -6 से। Q2 कितना? 5 माइक्रोकुलम। माइक्रो कैसे हटेगा? 10 के पावर -6। दूरी तो वही है, चेंज नहीं हुआ है। तो 60 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा करेंगे, तो 60/100 006 × 10⁻⁻1 मीटर। सारा वैल्यू उठा के रखिए इसमें। तो F डैश = कितना आ गया जी? के का वैल्यू कितना पढ़े हैं अभी? 9 × 10 के पावर 9। Q1 5 × 10 के पावर -6, 5 × 10 के पावर -6। ओके, और नीचे कितना? 6 × 10⁻⁻1 का
स्क्वायर। हल किया जाए। अब बताइए 5 में 5 से गुना करिए जी 25, और 25 में 9 से गुना करेंगे कितना होगा 225। अब 10 वाला काम किया जाए तो 10 के पावर 9, अब तो नहीं है ना, नहीं है। 10 के पावर कितना हो गया 9। इसके बाद 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 कितना हुआ 10 के पावर -12। नीचे आइए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और ये कितना होगा 10 टू द पावर -2। ओके, तो एफ डैश इक्वल टू 225 इंटू ये 9 है जी बालक, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 11 -12, और नीचे कितना 36। ओके, अब ये बताइए कि 11 में से 12 घटाइएगा कितना बचेगा बालक, तो 225। 11 में से 12 घटाएंगे तो 10 के पावर -1, अब बटा में कितना 36। तो ई ऊपर माइनस है तो नीचे लाइए ना, इसको नीचे लाइएगा तो कितना हो जाएगा जी 360 हो जाएगा। अब इसको कटाइए, कितना से कटाएंगे 5 से कैंसिल कराएंगे, स्टेप वाइज कर देते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन भी हो जाएगा सर ये कैसे कर दिए। देखिए इसको हम डायरेक्ट नीचे लाके क्या कर सकते हैं 360 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग अगले स्टेप में लिख देंगे 225 बटा में 36, ये 10 के पावर माइनस है, ऊपर से नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया 360। अब इसी को हल करके निकाल लेना है। तो एफ डैश बराबर, कटाइए इसको कैंसिल कराइए तो कितना बार में कटेगा 72, 5 4 जो 20 और 5 5 जो 25। तो ये आ गया आपका 5/8, आ जाएगा 0.62 न्यूटन। देख लीजिए बालक, कैलकुलेशन खुद चेक कर लेंगे। तो हमने क्या देखा, कैसे कैंसिल किया गया देख लिया जाए। 5 से हमने कैंसिल कराया, 5 7 जो 35, एक इधर जाएगा तो 5 2 जो 10 हो गया। उसके बाद 5 4 जो 20, 2 इधर गया, 5 5 जो 25। इसके बाद 9 8 जो 72, 9 5 जो 45 हो गया 5/8। 5/8 को डिवाइड करना है तो 0 देंगे, 0 देंगे, एक 0 आएगा। ओके, इसके बाद कितना आएगा डेसिमल देंगे 0 आएगा। उसके बाद 8 6 जो 48, 2 आएगा आपका, फिर एक 0 लेंगे और 8 2 जो 16, और आगे जा सकता है लेकिन डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको लेना है। ओके, तो पहले कितना इनके बीच फोर्स था 5 न्यूटन का, लेकिन जैसे ही दोनों को ए और बी को एक दूसरे के साथ संपर्क में लाया गया और फिर उतने ही दूरी पर रखा गया, तो अब इनके बीच लगने वाला बल कितना हो गया 0.62 न्यूटन। ओके, तो बल घट गया कि बढ़ गया जी, घट गया। इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे ऑब्जेक्टिव से। ओके, पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद बता दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में कैसे देता और कैसे हमको चुनना होता है आंसर। लिख लीजिए। चलिए लिख लिए, हो गया, हटाया जाए। चलिए कैलकुलेशन सारा चेक करेंगे खुद से। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता तो इसको कैसे चुनते हैं, तो ऑप्शन ए में रहता, और ये किस बल के बारे में पूछ रहा है, बलों की तुलना करें, मतलब पहले बल कितना था अब बल कितना होगा, मतलब नया वाला बल ही हमको बताना है। बनाने का बहुत सारा तरीका यहाँ पर है। तो यहाँ दिया रहता कि A इक्वल टू 15 न्यूटन, B इक्वल टू 20 न्यूटन, C इक्वल टू 5 न्यूटन एंड D इक्वल टू 0.62 न्यूटन।
ओके, क्वेश्चन क्या रहता कि जब पिंड ए और पिंड बी एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और दोनों का आवेश 20 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम रहे, तो स्पर्श करने के पश्चात इनके बीच लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो तुलना करने के लिए कह रहा है, तो ये तो मालूम चल गया ना कि स्पर्श कराने के बाद बल घट गया है, तो आप लिख सकते हैं उसका आंसर। अब देखिए हम लोग कैसे चुनते हैं, तो सबसे पहला काम तो ये होता है आपका कि इनके बीच लगने वाले बल आपको निकालना पड़ता है। ये कौन सा फॉर्मूला से निकाल लेते जी, तो F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। तो हम लोग हल करके कितना निकाले हैं, 5 न्यूटन निकाले हैं ना। अब दूसरा वाला हमको नहीं निकालना पड़ता है। आपने क्या देखा कि सर जब दोनों को हम लोग एक दूसरे से स्पर्श कराएं और फिर अलग अलग रखें, तो इन दोनों पर आवेश का परिमाण घट गया, इस पे भी 5 हो गया, इस पे भी 5 हो गया। क्लियर है। तो जब आवेश का परिमाण घट गया तो इनके बीच लगने वाला बल भी घटेगा, मतलब पहले से बल क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि दूरी तो वही है। दूरी अगर बढ़ा दिया जाता तो बल और कम हो जाता है, लेकिन दूरी तो वही है। क्लियर है। तो आपने बोला कि सर दूरी वही है लेकिन आवेश का परिमाण बदल गया, क्योंकि बल किस पे निर्भर करता है, तो बल निर्भर करता है आवेश के परिमाण पर, दूरी पर। दूरी अचर है लेकिन परिमाण बदल गया। तो अब बताइए कि जब परिमाण हमारा 20 और 10 था तब बल कितना है, 5 न्यूटन। और जब दोनों 5-5 होगा तो क्या 5 से ज़्यादा होगा बल कि 5 से कम होगा, तो बिल्कुल कम होगा। और अपने ऑप्शन में देख लीजिए कि 5 से कम एक ही विकल्प है एग्ज़ाम में से ही दिया रहता है बालक, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो दिया रहता है वो ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होता है, वो सारा थॉट से बनने वाला क्वेश्चन होता है कि आप सोचते हैं कैसे। बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर मान लीजिए 5 से छोटा बहुत सारा दिया रहता है, तो बहुत सारा दिया रहता तब आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा होता नहीं है, इसी तरीके से दिया रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सर जब दो आवेश का परिमाण 20-10 था तो बल कितना, 5 न्यूटन। और जब आवेश का परिमाण घटेगा तो दोनों के बीच लगने वाले बल का मान भी क्या होगा, पहले से कम हो जाएगा। तो 5 से कम एक ही विकल्प है, कौन, डी। तो डी मेरा आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन और है जो आगे आपको मिलेगा, देखिएगा उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। चलिए हटा दिया जाए इसको। तो ये क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन 12। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, इसको हल करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना कर ले बालक, क्वेश्चन नंबर 13 कर लीजिए। अरे तो बना दिए 13। क्या है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना, 13। अब इसको थोड़ा सुधार लेते हैं क्वेश्चन को। इसको क्या कर लिया जाए, तो +8 माइक्रोकूलम्ब और इसको कर लेते हैं -4 माइक्रोकूलम्ब। कह रहा है कि +8 माइक्रोकूलम्ब तथा -4 माइक्रोकूलम्ब परिमाण का दो आवेश एक निश्चित दूरी पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर दूरी हटा दिया गया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। निश्चित दूरी पर स्थित है, जब दोनों आवेश को एक दूसरे के साथ स्पर्श कराकर पुनः उसी स्थान पर रखा जाए तो बल की तुलना करें। ये क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि दो आवेश लेना है। कौन कौन सा जी, एक का नाम क्या ले लिया जाए, ए, दूसरे का नाम बी। इस पर आवेश कितना है, +8 माइक्रोकूलम्ब और Q2 कितना है, -4 माइक्रोकूलम्ब। एक निश्चित दूरी है बालक, तो दूरी कुछ भी ले सकते हैं, 1 मीटर भी ले सकते हैं या आप r के पद में भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे चल के ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप लेंगे सर ये निश्चित दूरी का मान 1 मीटर रख दीजिए ना, या r भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है। तो हमने कितना ले लिया, 1 मीटर। अभी दोनों को स्पर्श कराइए, क्योंकि देखिए दूरी जब तक नहीं बदलेगा, ध्यान देंगे, दूरी जब तक नहीं बदलेगा
बल का परिमाण नहीं बदलेगा, और बल जब तक आवेश का परिमाण नहीं बदलेगा इनके बीच बल नहीं बदलेगा। दोनों में से कोई एक परिवर्तित होगा तो बल खुद बदल जाएगा। तो हमने बोला कि माना कि दोनों के बीच का दूरी कितना है 1 मीटर, Q1 कितना है 2 मीटर, Q2 कितना है 4, Q1 कितना है 8 माइक्रोकूलम, Q2 -4 माइक्रोकूलम। कोई बोलेगा सर आप 1 मीटर लिए हैं, 2 क्यों नहीं लिए हैं, 2 लीजिए, 3 लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन याद ये रखना है कि अगर 1 मीटर पहले है तो स्पर्श कराने के बाद भी 1 मीटर होना चाहिए। अगर दोनों के बीच का दूरी 2 मीटर लीजिएगा तो स्पर्श कराने के बाद भी कितना होना चाहिए 2 मीटर। क्लियर है? तो ये हो गया स्पर्श कराने के पहले का दृश्य। अब बताइए कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा जी? तो F = K Q1 × Q2 बटा में R²। K का वैल्यू 9 × 10⁻9। Q1 कौन है? तो 8 माइक्रोकूलम। तो 8 हो गया, और माइक्रो कैसे हटाएंगे 10⁻6 से। Q2 पे आइए, कितना जी? 4 माइक्रोकूलम। अब ध्यान देंगे हमको परिमाण लेना है, इसका चिन्ह नहीं लेना है। माइक्रो कैसे हटाइएगा 10⁻6। दूरी मीटर में ऑलरेडी लिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर। तो F बराबर कितना हो गया? गुना कराइए ना जी, इसमें 9 8 जा 72, बगल में कौन है 4, और 10 वाला काम एक साथ किया जाए तो 10 के पावर कितना है 9, और 10 के पावर -6 10 के पावर -12। 1 बटा में है तो कोई अंतर नहीं है, लिखिए या मत लिखिए। गुना कराया जाए तो ये कितना हो गया 4 2 4 दूनी 8, और ये 28। अब बताइए कि 10 के पावर 9 में से कितना घटाना है 12, तो कितना बचेगा बालक 288। 9 में से 12 घटाइए, कितना 10 के पावर -3। ये 10 के पावर -3 है तो ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 288, और 3 0 नीचे, तो 3 0 नीचे होगा तो कितना हो जाएगा आपका 0.288 न्यूटन हो गया। आप 2 डिजिट तक ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या निकाल दिए जी? तो ये निकाल दिए कब? जब दोनों 1 मीटर की दूरी पर स्थित है और आवेश का परिमाण कितना है +8 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम। क्लियर है? इसका नाम क्या दिया गया है? F दिया गया है। अब हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि सर कह रहा है कि जब दोनों आवेश को एक दूसरे के साथ स्पर्श कराकर पुनः उसी स्थान पर रखा जाए तो बल की तुलना करें। चलिए, तो यहाँ पे हमने बोला कि दोनों को स्पर्श करा दीजिए। ये A है, ये B है। यहाँ पे क्या हो गया? दोनों का स्पर्श हो गया। स्पर्श में क्या होता है कि आवेश का इनके बीच स्थानांतरण होता है, और दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर देकर संख्या कर लेते हैं। तो आपने बोला कि सर ये A है, ये B है, A है और B है, तो बताइए कितना होगा? 8 है, एक -4 है, तो Q बराबर 8 - 4 बराबर 4। तो जब दोनों पे 4 है तो एक पे कितना होगा 2 से डिवाइड कीजिए। तो आपने बोला कि सर 1 पर 2 माइक्रोकूलम, मतलब Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर भी 2 माइक्रोकूलम। ये समझना होगा कैसे इसको निकालें। तो हमने बोला कि 8 और 4 दोनों को जोड़िएगा ना, क्योंकि दोनों स्पर्श हुआ है। तो 8 और -4 को जोड़ दिए तो टोटल कितना हुआ 4, मतलब ये टोटल पर 4 माइक्रोकूलम का आवेश होगा। अब इसको 2 भागों में बांटना है, A को और B को अलग अलग, तो 2 से भागा दे दिए। तो 1 पर कितना है जी 2 माइक्रोकूलम, तो A पर भी 2 माइक्रोकूलम और B पर भी 2 माइक्रोकूलम। ओके, चलिए दूरी कितना है? तो दूरी उतना ही 1 मीटर का। अब तो दिमाग में ये बात आ गया होगा कि सर बल घटेगा, क्यों? क्योंकि आवेश का परिमाण क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो ये बल को क्या नाम दे दे? F' नाम दे दे। K Q1 Q2 बटा में R²। K का वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 जी 2 × 10⁻6। ये 10⁻6 क्यों ले रहे हैं? ये माइक्रो हटाने के लिए। इसके बाद Q2 कितना है? तो 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻6
अब बटा में दूरी 1 है, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, गुना कराया जाए कितना होगा 36 10 के पावर 9 उन्हें 6 6 10 के पावर -12 कितना 36 गुना 10 के पावर 9, 9 में से 12 घटा दीजिए कितना जी 10 के पावर -3, तो कितना होगा बालक 0.036 न्यूटन एफ डैश बराबर। तो अब बताइए कि पहले से बल घट गया कि बढ़ गया है, तो घट गया। पहले कितना था 0.288 न्यूटन, अब कितना है 0.036 न्यूटन। क्लियर है। तो जब भी स्पर्श करने का बात कहेगा ध्यान दीजिएगा कि दोनों विपरीत नेचर का रहेगा, एक प्लस एक माइनस। कभी भी प्लस प्लस को स्पर्श नहीं कराएगा, कभी भी माइनस माइनस को स्पर्श नहीं कराएगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेश में क्या होता है प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है। ओके, तो ये हमारा बनाने का तरीका। अब रहा डायरेक्ट कि सर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कैसे पहचानते हैं, तो आपको एक निकालना पड़ता है, यहाँ पे निकालना पड़ता बल, और दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि सर आवेश पहले से यहाँ पे घट गया है, कम हो गया है, तो कम वाला देखना पड़ता कि इससे कम वाला कितना विकल्प में है। अगर एक से अधिक विकल्प में इससे कम रहता तो हमको बनाना पड़ेगा, अगर एक ही रहेगा तो वही मेरा आंसर होगा। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे आएंगे। चलिए हटाया जाए, लिख लिए होंगे, हटाया जाए। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज करेंगे, तो इस तरीके का जहाँ भी प्रश्न देखे आप बना सकते हैं, बहुत सारा मेथड है। चलिए, तो प्रश्न संख्या चेंज करते हैं, कितना होगा जी बालक 14। चलिए ओके, तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या होगा कि +2 माइक्रोकूलम्ब तथा -2 माइक्रोकूलम्ब आवेश के, इसको थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ से, +2 माइक्रोकूलम्ब तथा -2 माइक्रोकूलम्ब आवेशों के बीच दस न्यूटन का आकर्षण बल, 10 न्यूटन का आकर्षण बल लगता है जब दोनों आवेश को एक दूसरे के साथ स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रखा जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल होगा। क्वेश्चन थोड़ा समझ लिया जाए। कह रहा है कि +2 माइक्रोकूलम्ब तथा -2 माइक्रोकूलम्ब आवेशों के बीच 10 न्यूटन का आकर्षण बल लगता है। जब दोनों आवेशों को एक दूसरे के साथ स्पर्श कराकर पुनः उसी स्थान पर रखा जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल होगा। कितना होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ लिया जाए। तो हमने देखा कि सर हमारे पास दो आवेश है, ए है और बी है। बहुत आसान क्वेश्चन है बालक। Q1 कितना है +2 माइक्रोकूलम्ब, Q2 कितना है
-2 माइक्रोकूलम। और इनके बीच कितना बल लगा है 10 न्यूटन का। दूरी 1 मीटर का ले सकते हैं, ये दूरी कितना ले लिया जाए 1 मीटर का 2 मीटर का जो भी लेना हो ले सकते हैं। तो इनके बीच कितना बल लग रहा है 10 न्यूटन का। अब कह रहा है कि जब दोनों को स्पर्श करा दिया जाए तो इनके बीच लगने वाले बल का मान बताइए। तो ई बताइए कि जब दोनों को स्पर्श में कर दिया जाए, ए और बी को स्पर्श में कर देंगे तो स्पर्श में कीजिएगा तो ये दोनों पे टोटल चार्ज कितना होगा 2 - 2 कितना 0। क्यों प्लस माइनस क्या कर लेता है 0। तो आपने बोला कि सर जब आवेश 0 हो जाएगा तो इनके बीच लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये तो बनाना ही नहीं था जी। ये नया बल को क्या नाम दे दे F' नाम दे दे। कैसे, क्योंकि स्पर्श कराने पर ये +2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम प्लस माइनस क्या कर देगा कैंसिल। तो आप बोलेंगे सर ये तो न्यूट्रलाइज कर देगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब ये दोनों पर टोटल चार्ज कितना होगा 0। तो जब दोनों पर टोटल चार्ज 0 तो इनके बीच लगने वाला बल का मान भी कितना हो जाएगा 0। जब आवेश ही नहीं रहेगा तो बल कैसे लगाइएगा। क्लियर है। जब दोनों पिंड के पास कुछ आवेश रहेगा तब ना ई इस पे बल लगाएगा, ई इस पे बल लगाएगा, तो आवेश का परिमाण कितना हो गया 0। तो आप लिखेंगे स्पर्श के बाद लगने वाला बल F' बराबर 0, क्योंकि Q1 = Q2 = 0। क्लियर है। अब कोई पूछ देगा कि भाई आवेश का परिमाण कितना होगा दोनों के पास, तो आप बोलेंगे 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक +2 एक -2 प्लस माइनस क्या कर देगा 0। तो जब आवेश का परिमाण 0 तो इनके बीच लगने वाले बल का मान कितना हो जाएगा 0। किसी के बनाने की इच्छा करेगा तो ऐसे लिख सकते हैं बालक कि F' बराबर K Q1 × Q2 R² और 9 × 10⁻9 × 0 बटा में दूरी मन है तो आप 1 मीटर दीजिए, 1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो बहुत सारा मेथड है, हम तो डायरेक्ट बता दिए निकालने का तरीका, आप बना के भी निकाल सकते हैं। हो गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन बनाने वाला नहीं था, ये देख कर ही आंसर बताया जा सकता है कि सर जब ये प्लस माइनस दोनों को स्पर्श कराएंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ, कुछ ज़्यादा कम रहता तब हम निकाल सकते थे। क्लियर है। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा 0 होगा। इसको लिख लीजिए पहले। चलिए बना लिए। अब इसको थोड़ा और चेंज कर देते हैं। ये तो देख लिए कि सर ये दोनों स्पर्श करेंगे तो 0 होगा, जब आवेश 0 तो बल 0। अब मान लिए कि कुछ अलग रहा था तब थोड़ा बदल रहा है वाला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज होगा। पहले प्रश्न संख्या चेंज करते हैं। प्रश्न संख्या कितना होगा 15 होगा। प्रश्न संख्या कितना कर लिया जाए 15। इसको कर लेते हैं +6 माइक्रोकूलम और ये सही है। अब देखिए क्वेश्चन वही है, हमने चार्ज को 1 को +6 कर दिया। अब बताइए कि फिर यहाँ पे 0 आएगा रिजल्ट तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों को स्पर्श कराएंगे तो 6 में से 2 जाएगा 4 और 4 को दोनों में अलग अलग बांटेंगे तो 2-2 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर बल 0 नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप बोलेंगे यहाँ से आंसर स्टार्ट किया जाए कि सर 2 आवेश के बीच मान लीजिए कि ये A है और ये B है, इसका वैल्यू कितना है 6 माइक्रोकूलम है और Q2 कितना है -2 माइक्रोकूलम है। दूरी नहीं दिया है तो दूरी कुछ भी मान लेते हैं, 1 मीटर मान लेते हैं और इनके बीच लगने वाला बल कितना है जी 10 न्यूटन का। क्लियर है। अब कह रहा है कि दोनों को स्पर्श करा दिया गया है, A को और B को।
तो स्पर्श कराने के बाद ये बताइए कि इनके ऊपर अलग अलग स्पर्श करा के जब अलग अलग करेंगे तो कितना आवेश आएगा। तो टोटल आवेश कितना होगा, एक 6 है, दूसरा -2, तो 6 में 2 जाएगा 4, तो 4 को 2 भाग में बांटिए तो कितना आ गया 2 माइक्रोकूलम। तो आप बोलेंगे कि सर स्पर्श कराने के बाद दूरी तो वही रहेगा 1 मीटर का, और इसके ऊपर आवेश कितना है 2 माइक्रोकूलम, और बी के ऊपर भी कितना 2 माइक्रोकूलम। क्लियर है। अब इनके बीच लगने वाला बल का मान निकालना है। तो इनके बीच लगने वाले बल का मान क्या नाम दे दे, एफ डैश दे दे। तो अब बताइए कि स्पर्श करने से पहले और स्पर्श करने के बाद दोनों बल दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे एफ बटा एफ डैश। एफ क्या है तो स्पर्श करने से पहले वाला बल, एफ डैश क्या है तो स्पर्श करने के बाद वाला बल। तो एफ का वैल्यू कितना है जी, के है, Q1 है, Q2 है, और दूरी तो एक ही है बालक r²। इसका भी तो वही रहेगा ना, के Q1 इंटू Q2 बटा r²। एफ का वैल्यू 10 न्यूटन और एफ डैश हमको निकालना है। इधर आइए, के का वैल्यू 9 × 10 के पावर 9। Q1 कितना है जी, पहले ध्यान देंगे EF जो है स्पर्श करने के पहले, तो पहले वाला दृश्य ये है, तो 6 माइक्रोकूलम, तो 6 × 10 के पावर -6। Q2 कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10 के पावर -6। दूरी 1 मान लेते हैं, 1 का स्क्वायर। अब आइए, अब एफ डैश के लिए लेंगे, तो एफ डैश नीचे वाला है ना बालक, तो नीचे वाला दोनों कितना है 2-2 माइक्रोकूलम। तो के का वैल्यू 9 × 10 के पावर 9, फिर Q1 2 × 10 के पावर -6, 2 × 10 के पावर -6, और दूरी एक ही है तो 1 का स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल होगा, कैंसिल कराते हैं, कैंसिल 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 कैंसिल। तो ये हो गया 10 बटा एफ डैश, इधर 6 और नीचे जी 1 2 बटा 1, 4 स्टेप, 6/1 और 1/2, 2 3 6, 3 बटा 1। अब इसको हल कीजिए, 10 बटा एफ डैश इक्वल टू 3/1। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एफ डैश बराबर कितना होगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा बालक, ऐसा कर लेते हैं। पहले आप इतना लिख लीजिए ना, स्पेस कम है, इसके आगे कंटिन्यू हम लोग कर लेंगे। इतना लिख लिया जाए, चलिए लिख लिए। अब इसको हल करने के लिए कुछ इरेज करना होगा, मिटाना होगा यहाँ से, यहाँ पे तो इसको हल करना है। तो कितना होगा 10 बटा एफ डैश इक्वल टू 3 बटा 1। तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 10 इक्वल टू कितना 3 × एफ डैश निकालेंगे तो कितना 10 बटा 3, भागा दीजिए 3.3 न्यूटन। ओके, तो अब बताइए कि 6 और -2 माइक्रोकूलम आवेश के बीच कितना बल लग रहा था, 10 न्यूटन का। लेकिन जैसे ही इनको स्पर्श करा के और फिर उतना ही दूरी पर रखा गया तो इनके बीच लगने वाला बल कितना हो गया 3.3 न्यूटन। क्लियर है। तो दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जब भी आवेश को स्पर्श करा के अलग रखेंगे, जब भी स्पर्श करा के अलग रखेंगे तो बल का मान हमेशा घट जाएगा। और ये भी ध्यान देना है कि उतना ही दूरी पर कि उससे ज़्यादा या कम दूरी पर, क्योंकि हमारा बल दूरी पर भी निर्भर करता है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए लिख लिए, हटाया जाए। आगे
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितना प्रश्न हो गया जी? 15। अब आगे बढ़ते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन लिखना होगा, इसके लिए कुछ हटाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन थोड़ा अलग है इसलिए इरेज करना पड़ा। चलिए देखा जाए, लिखेंगे एक निश्चित दूरी स्मॉल आर पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों के बीच F है आकर्षण बल कार्य करता है जब दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी स्थान पर रखा जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िए सही तरीके से। ओके, तो चलिए एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित दूरी स्मॉल आर पर स्थित है दो समरूप धातु के गोलों के बीच F आकर्षण बल कार्य करता है। तो सवाल ये भी है कि सर ई आवेश है कितना? तो ध्यान देंगे, डायग्राम में ये आवेश दिया हुआ है कि दो आवेश है जी, एक A है एक B है। तो Q1 बराबर +4 Q1 +4 और Q2 = -2 माइक्रो कूलम में ले लीजिए। या Q में ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सर कौन से आवेश के बारे में बात हो रहा है? तो Q1 = +4Q और Q2 = -2Q। आप माइक्रो कूलम में भी ले सकते हैं, वो चार्ज के रूप में दिया, Q के टर्म में दिया हुआ है। ओके, मतलब A पर +4Q चार्ज है और B पर -2Q चार्ज है। अब कह रहा है कि दोनों के बीच का दूरी कितना है? तो एक निश्चित दूरी, तो निश्चित दूरी का नाम R ले लें या 1 मीटर, कुछ भी ले सकते हैं। और इनके बीच कितना बल काम कर रहा है? F काम कर रहा है। ओके, तो कह रहा है कि जब
दोनों को एक दूसरे के साथ स्पर्श करा दिया जाए तो इन स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच लगने वाले बल का मान क्या हो। आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए में है F, ऑप्शन बी में है F/2, ऑप्शन सी में है F/4 और ऑप्शन डी में है F/8। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं, पहले मैनुअल बनाएंगे उसके बाद ऑप्शन पे आएंगे। ओके, जो बच्चे बना सकते हैं वो बीच में वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा कि सर दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल, आकर्षण बल कितना है? F है। एक निश्चित दूरी कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको दोनों के बीच बल चाहिए तो बल कैसे लिख सकते हैं? तो आप लिखेंगे कि सर F का वैल्यू कितना होगा? तो K Q1 Q2 बटा में R²। K का वैल्यू आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो इतना छोड़ दीजिए। K हो गया। Q1 कितना है जी? 4Q है। Q2 कितना है? 2Q है। अब यहाँ तो माइक्रो है नहीं कि माइक्रो हटाना है, दूरी उतना ही छोड़ दीजिए, R² हो गया। इसको और छोटा करना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे बालक? कैसे लिखेंगे? तो F है, ये कितना होगा? 4 2 = 8, K × 8 Q × Q कितना हो जाएगा? Q² बटा में R²। ये कौन सा बल हो गया? तो ये स्पर्श करने से पहले बल हो गया। अब यहाँ पर स्पर्श कराइए, जब A और B को स्पर्श कराइएगा तो स्पर्श करने के पश्चात दोनों पे कितना आवेश आएगा जी? तो टोटल आवेश Q बराबर 4 - 2 बराबर 2। और 2 को 2 भागों में बांटना है, मतलब 2 से भागा दीजिए तो EQ के पद में ना है, सॉरी इसको 4Q और 2Q लिखना पड़ेगा। तो 4Q - 2Q तो कितना बचा? 2Q बचा। तो 2 से भाग दे दीजिए क्योंकि 2 है तो 1 पर कितना होगा? 1Q। अब आइए यहाँ पर आपने बोला कि सर स्पर्श के बाद Q1 पर कितना आवेश? केवल 1Q और Q2 पर 1Q। ये A है, ये B है, दूरी तो वही रहेगा। अब स्पर्श के बाद, स्पर्श के पश्चात बल कैसे लिखे? F' कितना होगा? तो K Q1 Q2 बटा में R²। Q1 कितना है बालक? तो 1Q है। Q2 कितना है? दूसरा Q और दूरी वही है। क्लियर है? तो कितना हो गया? K × Q² बटा में R² हो गया। तो F' बराबर, अब बताइए कि यहाँ पे K और Q² R² × 8 इतना को हम लोग कितना लिख सकते हैं? थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा। आप पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद उधर मिटाकर हम लिखेंगे। आप यहाँ तक पहुँचिए, या ऊपर से क्वेश्चन भी हटाया जा सकता है। आप पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब इसी को थोड़ा आगे हल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग आंसर निकालेंगे। कहाँ पे सॉल्व करें? चलिए इसको हटा दे रहे हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इक्वेशन 1 का होना भी ज़रूरी है। तो देखिए, तो इतना है तो क्या समीकरण 1 से इसको हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं? देखिएगा, ये F और इतना है ना, तो ये 8 को F के नीचे लाइए तो F बटा 8 बराबर F के नीचे जब 8 आएगा तो क्या बचेगा? K Q² बटा में R²। देखिए तो क्लियर है? समीकरण 1 से ही ये F है, बटा में 8 आएगा तो इधर क्या बचेगा? K × Q² बटा में R²। मतलब K Q² R² के जगह कितना ले सकते हैं? F बटा 8। तो यहाँ पर करना क्या है कि F' आई टोटल के जगह पे कितना लिख सकते हैं जी? F बटा 8।
न्यूटन। हो तो गया। देखिए हम लोग किए क्या, तो पहले वाले समीकरण को थोड़ा चेंज कर दिए। ये f के नीचे 8 को लेके आ गए 8 को, तो इधर कितना बचा k क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब ये टोटल को हटाएंगे तो इसका जगह कितना लिखेंगे f/8। अब बताइए नया वाला बल कितना आया था, एफ डैश बराबर k क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। टोटल का वैल्यू कितना है यहाँ पर f/8 है, तो ये टोटल हट गया और इसके जगह कितना आ गया f/8। मतलब जब दोनों को स्पर्श कराइएगा और स्पर्श कराने के बाद उस निश्चित दूरी पर रखेंगे तो जो बल का मान होगा पहले की तुलना में 8 गुना क्या होगा, घट जाएगा। कैसे मालूम चला, तो देखिए ये 8 कहाँ आया है, नीचे आया है, क्लियर है। और ये F कौन है, तो स्पर्श कराने से पहले लगने वाला बल। तो हमने क्या देखा कि स्पर्श कराने के पश्चात जैसे ही दोनों पिंड को अलग अलग करते हैं तो बल का मान जो होता है पहले की अपेक्षा 8 गुना कम हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, डायरेक्ट अगर मेथड से बनाना होता तब कैसे सॉल्व करते। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, हमको देखना था कि आवेश का परिमाण कितना है और कितना होने जा रहा है। देखिए इसको डायरेक्ट बनाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ा है कि F बराबर k Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो ये बताइए k तो सबके लिए एक जैसा होता है, दूरी भी नहीं बदल रहा है, इसका मतलब बदलने वाला कौन है, Q1 Q2। तो जिस अनुपात में आवेश बदलेगा उसी अनुपात में हमारा बल बदलेगा। तो ये बताइए, देखिए शॉर्ट मेथड एकदम आपको बता रहे हैं। तो आपने बोला कि सर F कितना होगा पहले स्थिति में, तो 4 दूना कितना होता है 8, और जब स्पर्श करा दिए तो दोनों पर Q आया, तो F डैश कितना आया 1 आया। देखिए ना यहाँ पर Q और Q, तो इसका परिमाण 1 है ना, है जी, इसका भी परिमाण 1 है। तो 1 गुने 1 कितना होगा 1, क्योंकि K और R तो एक ही है। तो पहले 8 था, अब कितना हो गया 1 हो गया। इसका मतलब कि 8 गुना कम हुआ है तब ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 में 8 से हम लोग भागा देते हैं तब न कट के 1 होगा जी, क्लियर है। तो आप बोलेंगे कि सर बल जो है पहले की अपेक्षा 8 गुना क्या होगा, कम हो जाएगा। हम ये वाला देख के बता सकते हैं 4 2 8, पहले 8 था अब 1 हो गया, मतलब कितना गुना घट गया 8 गुना। तो आंसर कितना हो जाएगा F/8। ओके, तो डायरेक्ट मेथड भी है। इतना जल्दी डायरेक्ट मेथड आप नहीं समझ सकते हैं क्योंकि इसके लिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, क्लियर है। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए ऑप्शन से ही बना सकते हैं कि कौन सा आपका सही होगा, क्लियर है। ये डायरेक्ट वाला मेथड समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो आप इसको लिख लें, एक बार पुनः आपको बता देंगे हम ऑब्जेक्टिव। चलिए लिख लिए, ये आंसर है वाला कितना आया था हम लोग का F/8। हटाएं। अब देखिए एक डायरेक्ट मेथड बता दे रहे हैं कि सर मान लें कि बनाते नहीं हम लोग चाहते कि डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना लें, तब कैसे बनाते हैं, तो उसका भी उपाय है। देखिए कैसे, A बराबर क्या होता है K Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर R भी नहीं बदला है, K का मान भी नहीं बदला है, मतलब बदलने वाला Q1 Q2 है। तो आपसे पूछा गया Q1 कितना 4, Q2 कितना 2, तो कितना हो गया 8। तो F का वैल्यू हो गया 8, और जब स्पर्श करा दिए, स्पर्श कराने के पश्चात तो बल तो F हो गया, F डैश हो गया, K एक कितना आया था, तो दोनों Q आया था, याद कीजिए A और B दोनों Q था। तो Q मतलब कितना परिमाण हुआ जी 1, तो ये हो गया आपका Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो ये दोनों तो अचर है, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू 1, तो कितना 1, मतलब पहले बल 8 था अब 1 हो गया। तो 8 से 1 हो गया मतलब 8 गुना कम हो गया। तो पहले बल हमारा अगर F था और 8 गुना कम होगा तो कितना होगा 8 होगा ना जी। कम होना मतलब भागा में आना, और ज़्यादा होना मतलब गुना में होना। तो यहाँ तो ज़्यादा हुआ नहीं है, अगर ज़्यादा होता तो 8F होता,
लेकिन यहाँ पर 8 गुना कम हुआ है, मतलब 8 से हमको भगा देना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि आवेश का मान क्या हुआ है, Q का मान क्या हुआ है, 8 गुना कम हो गया है। तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि आंसर कौन होगा, F/8। ओके, तो आगे सॉल्व करेंगे तो आप खुद सीख जाएंगे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सारा अगले क्लास में हल करेंगे। तो आज के लिए रोक दिया जाए। ओके, चलिए।